नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी मेन बात पे आ जाते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। देखिए, कोई भी बीमारी की ट्रीटमेंट के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, एक नहीं होता। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग ए इलनेस, और इसमें से कौन कितना कारगर है, कौन कितना इफ़ेक्टिव है, कौन कितनी किसकी साइड इफ़ेक्ट है, पेशेंट को फ़ायदा होगा या नुकसान, फ़ायदा और नुकसान को टू वेट आउट एंड देन अकॉर्डिंगली गिव द ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जैसे सर्जरी अभी सजेस्ट की जा रही है, जैसे मेडिसिन ओरल है, और जैसे इंसुलिन है। मैं सीधा अभी सर्जरी के बारे में बात करूंगा और फिर हम अपने सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। देखिए, सर्जरी करते हैं तो उसके फ़ायदे ये है कि शुगर का एब्सॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज आपका इंटेक है इज़ वेरी पुअर। समझो आप हर रोज़ 10 रोटी खाते थे, फिर आप 1 रोटी खाने लगेंगे। तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट जो हमारे शरीर में है, इट्स ए कॉल ऑफ ग्लूकोज। मेरा ये कहना है कि कितना इंसुलिन निकालना, कितना इंसुलिन पहुंचाना देना, वो हमारे खाने में जो ग्लूकोज शुगर होता है उसके कॉल के मुताबिक होता है। इसी वंस वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, then it is reduced to liquid and then is a tube, कोई भी हो। वो ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने खाना खाया है। उसमें जो ग्लूकोज होता है शुगर में, खाने के कंटेंट में, ट्यूब में, उसका सेंस किया जाता है। वी हैव गॉट C एंड वी हैव गॉट L टाइप ऑफ सेंसर्स। तो ये सेंसर सेंस करेंगे कि भी इसमें ग्लूकोज कितना है, तो उसके सामने कितना इंसुलिन चाहिए। जैसे आप दुकान पे बाहर ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, आप एक छोटी सी, एक बड़ी सी थैली लेके जाइए, उसमें सब्जी भाजी खरीदिए, मान लीजिए 1000 रुपये लगेगा, और आप एक रुमाल लेके जाइए, उसमें उतनी ही मटेरियल आएगी जितने एक रुमाल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो आपको 50 रुपये लगेंगे। मतलब एक तरफ आपको 1000 रुपया, मतलब इतना इंसुलिन हो देना पड़ेगा, और एक तरफ आपको सिर्फ 50 रुपये, मतलब उतना इंसुलिन देना पड़ेगा जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को घटाएगा। ओके सर। और इसी से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, जो इनका दावा है बिल्कुल सही है सर। उसके साथ देयर इज़ रिडक्शन इन द ओबेस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, देयर इज़ ओबेसिटी। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ओवरवेट कम होगा, ओबेसिटी कम होगी, उसके साथ BMI भी कम होगा, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं आई सैल्यूट दीज थिंग्स। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो इसके फेवर में हूँ। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपकी रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी, तो फिर आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी। ये दावा है, बिल्कुल दावा सही है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, इट्स हाफ ट्रूथ। हमारे पास कितने साल का डेटा है कि हम ये कह सकें कि ये मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ इज़ इफ़ेक्टिव 100%? कितना समय हमने दिया इसको परखने में, और कितने पेशेंट का डेटा हमारे पास है, जैसे हम कह सकें कि एक ऑपरेशन हमने किया है, सर्जरी की है, उसका 10 साल के बाद क्या हाल हुआ, 5 साल के बाद क्या हाल हुआ। वी डोंट हैव दैट टाइम फैक्टर, और इसीलिए ये विज्ञान की ये दलील है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके अगेंस्ट में रूटीन में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इंसुलिन, चलो उसकी परख करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में चलिए, सबसे पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक हैं जो सिक्रेटोगोगस, मतलब पैनक्रियास, में पैनक्रियास बोल गया, वो आगे मैं बहुत इस प्रकार में बोलने वाला हूँ। एक है पैनक्रियास जिसमें से इंसुलिन निकाला जाता है, और एक है जो निकला हुआ इंसुलिन है उसको कोई रेजिस्ट ना करे। उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कौन करता है? एडिपोज टिश्यू, BMI, मोटापा, वो तो निकल गया है, तो वो रेजिस्ट ना करें। लेकिन उसकी अभी ज़रूरत ही नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मेटफॉर्मिन की बात कर रहा हूँ मैं सीधा मेटफॉर्मिन पे चला जाऊँगा। अभी ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि 5-7 घंटे में बोलूँ ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैं छोटा छोटा करके आई एम ट्राइंग टू बाईपास अ फ्यू थिंग्स, और आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज
क्योंकि ये वीडियो जो है वो हमारे डॉक्टर दोस्तों के लिए तो है ही, लेकिन हमारे सिविलियंस जो हैं जिनको डायबिटीज़ है उसके लिए भी हैं। तो मैं जो ब्रेकिंग नाम यूज़ करूँगा तो या तो उनको पसंद नहीं आएगा, या सुनेंगे नहीं, या उनको समझ नहीं आएगी। सो आई एम मेकिंग ए कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ जस्ट टचिंग ए फ्यू थिंग्स एंड देन बाईपासिंग इट। लेकिन फिर भी किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा डेटा जानकारी की ज़रूरत हो, इज़ मोस्ट वेलकम्ड। क्यों? देखिए, मैंने कहा मैं 30 साल से डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कम से कम, जैसा मैंने कहा है, ब्रॉडली स्पीकिंग 20-25 हज़ार पेशेंट की मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हुई होगी। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि भी 30 साल के अंदर क्या परिणाम मुझे मिले और कितने पेशेंट के अंदर हमने ये यूज़ किया, उसके सामने सर्जरी में कितने साल से आप ये मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं और कितने पेशेंट्स आपने अटेंड किए और कितने साल का आपके पास फॉलोअप है ना। यू आर स्ट्रेट वे वेइंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ 2 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अब सिक्रेटोकोकस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में पहले बोला, जैसे मेटफॉर्मिन इज़ आई थिंक 53 or 54 years old. Actually, somewhere in 1940 there was an aniline dye. उसमें से नीचे उतर के we came, basically it's aniline dye, this is before the independence 1940। फिर एक दवा उसमें से निकल के आई सल्फाडाइजीन। इट वॉज ए वेरी ग्रेट एंटीबायोटिक, दिस इज़ बिफोर पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक के लिए सल्फ़ा की गोलियाँ मेरे पिताजी भी लिखते थे जो डॉक्टर थे, बहुत यूज़ की गई। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल निकला सल्फाग्वानिडीन। सल्फाग्वानिडीन वॉज यूज्ड फॉर एंटेरिक फीवर एंड इट वॉज सपोज टू बी ए वेरी गुड एंटीबायोटिक। हम कहते भी थे का था बहुत बड़ा एंटीबायोटिक यूज़ किया। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन आया और फिर पेनिसिलिन आया। हम इंसुलिन, अरे मेटफॉर्मिन पे वापस चले जाते हैं। बाइग्यूनाइड्स में 2 निकले, पेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। अब पेनफॉर्मिन वाज वेरी टॉक्सिक, उसको छोड़ दिया गया। मेटफॉर्मिन बेसिकली